Today we have another topic, that is solvent process. Of sodium carbonate. What is sodium carbonate? Na2CO3. This is known as sodium carbonate, or this is known as washing soda. It is an important industrial chemical. It is used in the manufacturing of glass, soaps, detergents, paper, and many other important chemicals. Sodium carbonate is manufactured in a continuous process known as solid process. हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स। तो इसलिए हम इसकी सिंथेसिस करते हैं, इसकी फॉर्मेशन करते हैं। और दैट प्रोसेस थ्रू विच sodium carbonate is formed or synthesized or manufactured is known as Solvay process. So basically Solvay process sodium carbonate की synthesis के लिए use किया जाता है. Now what are its raw material? Raw material means the chemicals या the reagents. Commercially, sodium carbonate is manufactured in a continuous process that uses ammonia. ठीक है, हमारे पास क्या होता है इसके अंदर? एक हम अमोनिया की यूज करते हैं। सेकेंड, ब्राइन सोल्यूशन। एंड व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है? जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या हो? ग्रेटर हो, और सॉलिड इसके अंदर कम हो। तो दिस इज द brine solution. Concentrated solution of NaCl is known as brine solution. Number C, limestone as a source of carbon dioxide and slaked lime. तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं? लाइमस्टोन को भी ऐड करते हैं। और लाइमस्टोन किस लिए ऐड करते हैं? in order to produce carbon dioxide and slaked lime. अभी इसको देखेंगे कि कैसे हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैक्ड लाइम जो प्रोड्यूस करते हैं। Now it is a continuous process. It has different steps. So the basic reactions of solid process consist of the following steps. Number 1, preparation of ammonical brine. तो सबसे पहले आपने क्या synthesize करना होता है, फॉर्म क्या करना होता है? You have to make an ammonical brine. For this purpose, ammonical brine is prepared by dissolving ammonia gas in a brine. ठीक है, आपने करना क्या है कि अमोनिया गैस को लेना है और इसको रिएक्ट कर लेना है किसके साथ? ब्राइन के साथ। और आपके पास यहाँ से जो मिक्सचर बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट वुड बी ammonical brine. Means combination or reaction of ammonia with brine will convert into a product, and that product is known as ammonical brine. Ammonical brine is feed into carbonating tower. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक टावर होता है, डोंट नो यहाँ पे बुक में गिवन है या नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो ऑपरेटर्स होता है उसके अंदर एक टावर टाइप होता है। ठीक है, लंबा सा एक टावर टाइप होता है। अब इसके अंदर ये जो एमोनिकल ब्राइन है इसको ऐड कर दिया जाता है। सेकंड स्टेप में इससे कार्बन जो है वो पास किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन द कार्बोनेटिंग टावर, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द एमोनिकल ब्राइन। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? एमोनिया है, इट हैज वाटर, और इसी से हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देते हैं इन अ कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ दैट टावर इन विच वी सिंथेसाइज सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे एमोनिया जो है इसके साथ वाटर के अंदर सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर लें, सो दैट वुड बी एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, सो आई वाज सेइंग द फर्स्ट step is preparation of ammonical brine, and in this purpose what we do, that we take ammonia and it is reacted with brine. ठीक है, and what is brine ये आपको बता दिया, that is the concentrated solution of sodium chloride. इनका हम मिक्सर करते हैं with carbon dioxide in the second step. Second step is known as carbonation. Carbonation means passing of carbon dioxide through the ammonical brine. सो यहाँ पे आप देखो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड वी गेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज अमोनियम
hydrogen carbonate, that is also known as ammonium bicarbonate. That ammonium bicarbonate react with NaCl which come from the brine. के ब्राइन भी हम लोगों ने ऐड किया है ना, तो अब ब्राइन जो है इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल आयंस NaH NH4H CO3 प्लस NaCl, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट नेगेटिव। तो ये सारे आयंस जो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयंस कंबाइन होकर क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड। और ये सोडियम जो है ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। In the lower compartment of carbonating tower, the temperature of the mixture is lowered to 15 degree centigrade. At this temperature, sodium hydrogen carbonate precipitates out. अब कहते हैं करते क्या है कि सबसे पहले आपने टावर के अंदर क्या ऐड किया, एमोनिकल ब्राइन। इसमें से आपने क्या चीज पास की, गैस, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपने पास की तो आपके पास अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो गई है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। आपने करना क्या है कि टेम्परेचर जो है उसको लो कर देना है। कितना लो करना है, तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आना है। अभी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है। फिर हम फर्दर प्रोसेस क्या करते हैं, इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर कैल्सिनेशन करते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज द फिल्ट्रेशन प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसकी हम फिर आगे फिल्ट्रेशन करते हैं। सो प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर सेपरेटेड फ्रॉम मिल्की सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, इसके साथ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये एक मिक्सर टाइप बना होता है। अब इसमें से अगर हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सिंथेसाइज करना या निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, सो वी हैव टू गो फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इट इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा। अब ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम यूज करते हैं किस पर्पसेस के लिए, फॉर बेकिंग सोडा। कैल्सिनेशन क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। अब इस प्रोसेस के अंदर ये जो स्टेप नंबर 2 है कार्बोनेशन के अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो निकल आया है इसको हमने फर्दर क्या करना होता है, वी हैव टू हीट दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। When this sodium hydrogen carbonate is heated, it is converted into sodium carbonate along with carbon dioxide and water. So हमारा जो पर्पस था वो क्या था, to synthesize sodium carbonate. So अब एंड पे हमारे पास जो सिंथेसिस होगी किस चीज़ की हो रही है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और अगर आप देखो ये कार्बोनेटिंग टावर में आप क्या पास करते हो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, और एंड पे वो जो गैस होती है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, रिसाइकल्ड हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इज रिसाइकल्ड इन द प्रोसेस। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वो दोबारा से रिसाइकल हो रही है जो फर्स्ट स्टेप ने अपनी यूज की थी। तो अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिकल ब्राइन। इसमें हमने क्या करना है कि एमोनिया और ब्राइन को रिएक्ट करना है, और इसका बेसिक पर्पस क्या है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब फर्स्ट स्टेप में देखिए एमोनिया है, वाटर सोल्यूशन है एमोनिया के, उसमें से अपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट होकर सोडियम एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहा है। एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब इस ये मिक्सचर है, ठीक है, ये सारा मिक्सचर आपने बनाना है जिसमें आपने वाटर भी ऐड करने हैं, जिसमें आपने एमोनिया भी ऐड करना है, जिसमें आपने सोडियम क्लोराइड भी ऐड करना है, और इस इन सब से आपने क्या चीज पास करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने का जो बेसिक पर्पस है दैट इज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है दैट इज आल्सो नोन एज, कौन सा सोडा कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। अब आपके पास ये मिक्सचर है, अब मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है वो आपने काफ़ी लो कर देना है। जो आप लो करोगे एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। अब जब बॉटम में आके प्रेसिपिटेशन इसकी हो जाएगी, अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर से अलग करना है। सो वी हैव टू गो फॉर द फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये सेपरेट आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दैट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर देते हैं, एट हाई टेम्परेचर हम इसको हीट कर देते हैं। सो अल्टीमेटली दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट
विच वॉज और टारगेट, बनाना क्या था, सोडियम कार्बोनेट बनाना था, वो यहाँ से हमारे पास बन गया है। लेकिन अब इसकी अच्छी बात क्या है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाती है, जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज की थी। ओके, सो द फिफ्थ स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या करना है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ किल्न। अब कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा था ये, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किस लिए हम यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आप स्टेप नंबर फिफ्थ के अंदर यूज कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ किल्न। अब किल्न क्या है, दैट इज द पार्ट, ठीक है, ये कार्बोनेटिंग टावर जो है इसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम इसकी जो है तो हीट करते हैं लाइमस्टोन को, और लाइमस्टोन को हीट करने के बाद हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी सिंथेसिस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फीड इनटू द कार्बोनेटिंग टावर फ्रॉम द टॉप। अब वहां पे मिक्सचर क्या था, इम्यूनिकल, ब्राइन, और ब्राइन में से हम क्या पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम द लाइमस्टोन। कार्बन डाइऑक्साइड इज फीड इनटू द कार्बोनेटिंग टावर फ्रॉम द टॉप, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइम एंड वाटर आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ स्लैक्ड लाइम। तो अब ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर वेपर्स, अगर फॉर्म वाटर वेपर्स है या वाटर अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट में मौजूद है, तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं, दैट इज नोन एज स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम इज पम्प इनटू द एमोनिया रिकवरी टावर। अब यहाँ से जो स्लैक्ड लाइम है, इसको हम कहते हैं, एक और टावर जो होता है जिसको हम कहते हैं एमोनिया रिकवरी टावर, उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है टू रिकवर द एमोनिया, जो एमोनिया आपने यूज किया था उसकी आपने रिकवरी करनी है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है सोल्यूशन के अंदर। सो रिकवरी ऑफ इमोनियम में हम क्या पढ़ते हैं कि सोल्यूशन कंटेनिंग इमोनिया, इमोनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड इन द कार्बोनेशन टावर इज हीटेड विद स्लैक्ड लाइम। अब अगर आप देखो तो आपके पास इमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, ये जो कार्बोनेटिंग टावर है इसके अंदर इमोनियम क्लोराइड की, ये आपको नजर आ रहा है इमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यहाँ पे देखिए इमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई थी ना, तो अब इमोनियम क्लोराइड जो है यस। इसको हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देना है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास देखिए इमोनिया की सिंथेसिस हो जाती है। अब यहाँ पे इमोनिया दोबारा से क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, जो लेफ्ट ओवर है वो रिकवर हो जाता है विद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, ये lime चीज and water when react together they form calcium hydroxide. This calcium hydroxide is further reacted with ammonium chloride that is obtained in the carbonation tower. Almost all the ammonia is recovered in this process, it is reused in the process। देखो ammonia जो है इसकी रिकवरी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी भी हम क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज वेरी इकोनॉमिकल। और हमारे पास बन क्या रहा है, वी आर गेटिंग सोडियम carbonate with this process। So this was all about the solver process। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, इट इज चीप प्रोसेस, द रॉ मटेरियल्स आर चीप एंड इजीली अवेलेबल। रॉ मटेरियल जो भी है इसके अंदर इमोनिया सोडियम क्लोराइड, तो दे आर वेरी रेडिली अवेलेबल, बहुत चीप होते हैं। इट इज पोल्यूशन फ्री प्रोसेस, नो हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, it consume less fuel। This is because there is no solution to be evaporated। अब इसके अंदर कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिसको आपने ज्यादा हीट देनी हो, जिसको ज्यादा फ्यूल जो है वो रिक्वायर्ड हो और फ्यूल की कंजम्पशन ज्यादा हो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ammonia are recovered and reused in this process। This is a very good advantage of this process। It produces pure sodium hydrogen carbonate and sodium carbonate। Now this is the फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉलिड प्रोसेस। ये अक्सर पेपर के अंदर आता है कि ड्रॉ दी फ्लो शीट
डायग्राम ऑफ सॉलिड प्रोसेस या यूरिया सिंथेसिस वगैरह। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं ब्राइन और एमोनिया को, और इससे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अब उसके बाद हम इसमें से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ब्राइन और एमोनिया को मिक्स किया, एमोनिकल टावर में ऐड कर देते हैं और उसकी कार्बोनेशन करते हैं विद एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। शो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉक्स इन कनेक्ट विद कार्बोनेशन टावर। तो अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कार्बोनेशन में हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इससे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ से दोबारा से ये रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंड प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एमोनिया जो है उसको रिकवर करते हैं, और उसके साथ हम जो एमोनियम क्लोराइड है इसके साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर देते हैं, और एमोनिया जो है वो दोबारा से रीसिंथेसाइज हो जाता है। तो अब ये इसका प्रॉपर फ्लो शीट डायग्राम है सारा के सारा। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकती हैं अभी, Yes, sir. कैसे करेंगी, थोड़ा सा बताएं आप। So in the first step, ammonia is dissolved in brine, and it is formed this formation of ammonical brine. In the second step, there is carbonation, which is the passing of carbon dioxide through the ammonical brine, which forms the NH4CO3 हाँ and NH4Cl. हाँ। So ammonium hydrogen carbonate and ammonia chloride. Then there's the filtration, सोडियम क्लोराइड। and there's also formation of sodium hydrogen carbonate. This sodium hydrogen carbonate is then filtered and it is used as baking soda. Then sodium hydrogen carbonate is heated and it forms sodium carbonate and carbon dioxide and water. Here carbon dioxide is being recycled and can be reused. Then there is a recovery of ammonia, which is done with the help of limestone, which is first mixed with water, and there's a formation of slag lime, carbon कैल्शियम hydroxide, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। calcium hydroxide, and then there's the NH4Cl is reacted with calcium हाइड्रोक्साइड, hydroxide, which recovers. हाँ, this calcium hydroxide is Sorry. added with ammonia. I was saying that when calcium carbonate is heated, it is converted into calcium oxide. When this calcium oxide is reacted with water, it is converted into calcium hydroxide. This calcium hydroxide is added to the ammonia recovery tower, and ultimately we get ammonia और कैल्शियम क्लोराइड। ये एमोनिया जो है इसको यहाँ से हम दोबारा से रिसाइकल करते हैं, एमोनिया यहाँ पे रिसाइकल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिसाइकल हो जाता है कार्बोनेटेड टावर में। दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्वे प्रोसेस।